लोग कहते हैं भाई आप ये भी सब सबूत दोगे, नहीं है तो कोई चीज़ नहीं होती, उसका सबूत नहीं होता, उसका तो खंडन करना ही पर्याप्त है। सबूत तो उसका होता है जो चीज़ होती है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु ऐसा है नहीं, तो इसका कह दिया भाई नहीं है तो खत्म हो गया सबूत। क्योंकि सबूत तो अगर होता तब वो सबूत देते हैं, इसका इसलिए कोई सबूत नहीं होता भूत पे। जो कॉलेज में गया जब मुझे पता लगा ये तो काल्पनिक बात है, तो भगवान होगा तो होता ही। तब फिर मैं तुरंत ही समझ गया चीजों में इसमें कोई दम नहीं। दोस्तों, राजस्थान सरकार के प्रमोटी आईपीएस किशन सहायत मीणा ने विवादित बयान देकर अपने आप को सुर्खियों में ला दिया है। बीते दिनों दौसा जिले के बांदीकुई में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए प्रमोटी आईपीएस किशन सहाय ने कहा कि भगवान अल्लाह कुछ नहीं होते, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। इसके बाद आईपीएस को लगातार ट्रोल होना पड़ रहा है। दौसा जिले के बांदीकुई में बीते दिन एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राजस्थान सरकार के चर्चित प्रमोटी आईपीएस ने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ऐसा बयान दे डाला कि अब वो खुद ट्रोल हो गए। दरअसल बांदीकुई में हुए बैग वितरण कार्यक्रम में प्रमोटी आईपीएस ने कहा कि दुनिया में भगवान अल्लाह जैसा कुछ नहीं होता। अपने बड़बोलेपन के लिए चर्चित आईजी किशन सहाय ने बातों ही बातों में यह कह डाला कि मैं बचपन में बहुत धार्मिक था और दूसरी तीसरी क्लास में मैंने महाभारत तक पढ़ ली थी, लेकिन जब मैं कॉलेज एजुकेशन में गया तो मुझे पता लगा कि भगवान जैसी बातें दुनिया में सिर्फ काल्पनिक है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, यह अंधविश्वास है। राजस्थान सरकार के आईजी यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि जिस घर में धार्मिक आस्था होती है उस घर में परेशानियां ज्यादा होती है। भूत प्रेत, जादू टोने जैसी बातों पर जो विश्वास नहीं करता उनके परिवार में कुछ भी नहीं होता। व्यक्तिवाद को अपने देश में क्या ज्यादा तवज्जो देते हैं, और व्यक्तिवाद से क्या होता है, फिर उसको व्यक्तिवाद करेंगे, फिर उसको महापुरुष बना देंगे, फिर भगवान बना देंगे और खुद को दीनहीन मान लेते हैं और वो दीनहीनता ही अपने कमजोर हो जाता है। फिर उसे जर्नी देखो मैं बता दूं, मैं क्या सुनो बेटा आराम। मैं भी मतलब ऐसे बताऊं तो मैं वाकई में गरीब घर से ही था। मेरे भाई तो पल्लेदारी करते थे, लेकिन मैं महत्वाकांक्षी बहुत था, छोटा था ना, तब मैं भी धार्मिक था। मैं भी ये रामायण को मैंने दूसरी क्लास में पढ़ लिया था, महाभारत को मैंने तीसरी क्लास में पढ़ लिया था, मोहनदास, हरिश्चंद्र, दूसरी क्लास सबको पढ़ लिया। तो शुरू में तो मैं सोचता भाई मैं भी इनकी तरह मतलब भगवान को मतलब मुझे मिलेगा तो मैं भक्ति करूंगा। फिर धीरे धीरे जो कॉलेज में गया जब मुझे पता लगा ये तो काल्पनिक बात है, तो भगवान होगा तो होता ही नहीं। तब फिर मैं तुरंत ही समझ गया चीजों में इसमें कोई दम नहीं है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले आईपीएस किशन सहाय अपने ताजा बयान के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि किशन सहाय पर झारखंड विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में रहते हुए लापरवाही करने का आरोप भी लगा था। उस समय चुनाव आयोग ने बिना अनुमति झारखंड छोड़ने के मामले में कार्रवाई करते हुए निलंबन की कार्रवाई की थी। गौरतलब है कि अलवर जिले के रहने वाले किशन सहाय मीणा आरपीएस अफसर से आईपीएस में प्रमोट हुए। साल 2013 में उनका प्रमोशन आईपीएस के रूप में हुआ था। इस दरमियान 2 पदोन्नति भी उन्हें मिली। उधर साल 2019 में मीणा अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक यानी डीआईजी और साल 2023 में पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी बने। उधर किशन सहाय ने कुछ दिनों तक टोंक एसपी भी लगाया गया था उन्हें, जब टोंक एसपी के रूप में उनका कार्यकाल लगभग 5 महीने का रहा और एसपी रहते हुए उन्हें टोंक से एपीओ किया गया। यहां तक कि ज्यादातर सरकारों ने किशन सहाय को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी। पहली बार जब वो आरपीएस थे, आरपीएस से जब वो आईपीएस बने थे, उन दिनों कुछ समय के लिए उन्हें टोंक में एसपी लगाया गया। करीब 5 महीने बाद जनवरी 2014 में उन्हें इसके बाद 4 साल तक सीआईडी क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग दी गई। बाद में प्रमोट होकर 2019 में डीआईजी और 2023 में आईजी पद पर रहने के दौरान भी सीआईडी, जेल और आरएससी में उन्हें लगाया गया था। कभी फील्ड पोस्टिंग वाली जगह पर नहीं लगाया गया। और अब राजस्थान सरकार के आईपीएस अधिकारी किशन सहाय एक और विवादित बयान देकर राजस्थान सरकार की धार्मिक आस्था वाली छवि को धूमिल करने का कोशिश करते हुए दिखाई दिए, जहां पर भगवान और आस्था तक को उन्होंने नकार डाला। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या इस आईपीएस ऑफिसर पर कोई कार्रवाई कर पाएगी या इसे वैसे ही ठंडे बस्ते में एक बार फिर से डाल दिया जाएगा।
ये सही है कि गांव-गांव में अंधविश्वास उनके लोकल देवी देवता वगैरह उस पर लोग बाग हैं, लेकिन या कोई कब्र है मतलब उनकी दरगाह वगैरह उस पर भी आधारित है। लेकिन अब सब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो विज्ञान की, भूगोल की, गणित की, इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें ये चीज़ आ ही नहीं रही है। तो इनकी पढ़ाई में कुछ नहीं है, मतलब इनकी पढ़ाई में कोई अंधविश्वास नहीं है, लेकिन वो घर पे जो परवरिश होती है उसमें ये चीज़ें हैं। तो बच्चों को तो ये बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है ये हमारी पढ़ाई की बात तो आज पहली बार कही है। तो क्यों धर्म ग्रंथों में तो ये बात ही नहीं है, कोई विज्ञान वाली बात है ही नहीं उनमें, तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, रासायनिक इनकी बात ही नहीं आती। तो बच्चों में मतलब खूब उत्साह है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अब 400 बच्चे थे, ये बच्चे अपने घर पर जाके बताएंगे, घर वाले भी फिर इनसे सहमत होंगे, क्योंकि घर वाले क्या दूसरी बातों को कम मानते हैं, लेकिन जो अपना बच्चा है उनको बताता है और समझाता है तो उनको अच्छा लगता है भाई हमारे बच्चे तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। तो अब ये जाएंगे तो मतलब इनके घर वाले हो जाएंगे तो 1000-2000 की अपनी संख्या हो जाएगी, फिर ये जहाँ भी मिलेंगे, बैठेंगे, रिश्तेदारों को बातें बताएंगे तो एक मतलब चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी। सर आज आपने 2 पार्टिकल भी करके दिखाया है, उनको लेकर के क्या कहते हो? हाँ, अपने कहते हैं भाई जैसे जो भी चमत्कार या जादू टोने या मतलब होता है या ओट या पर्दे के पीछे चालाकी होती है या विज्ञान कोई सिद्धांत होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और जैसे पत्थर या ईंट तैरी थी तो वो उसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत है, वो अपने जो ईंट थी उसमें अंदर हवा के बुलबुले वो हल्की है। इसी तरह जो पत्थर था वो उसके वो जो पत्थर था वो मूंगे की चट्टान है जो समुद्र में बनता है, कोरल रीफ भी बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मूंगे की चट्टान बोलते हैं। उसमें भी वो मतलब हवा के बुलबुले इससे तैर जाती है। मतलब तैरने के लिए कोई ऐसा नहीं है साहब इसके हाथ में सत है या इसमें कोई और दूसरा है, या कोई कहते ना साहब कोई सूरज को निकल गया हो, या कोई कहते साहब ये उंगली करने से चांद के 2 टुकड़े हो गए हों। ये सारी मतलब धार्मिक बातें हैं जो काल्पनिक है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जी सर, बड़े बड़े पिंड है, जो सूर्य तो धरती से बड़ा है और चंद्रमा भी काफी बड़ा है, उसको कोई उंगली से कोई चंद्रमा थोड़ी 2 भाग टूट सकते हैं। ये धर्म ग्रंथों में काल्पनिक बातें हैं। सर जो गांव में भोफे होते हैं उनके बारे में भी आज आपने बोला कि वो कहीं पॉलिटिक्स करते हैं, तो ऐसा क्या है? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं करते, वो मैंने कहा भाई वो क्या अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब वहाँ बाजा वाजा बजता है, कोई पुंगी बजती है या कोई और दूसरे मतलब उसका देवता के गाने गाते हैं या कोई तांत्रिक वगैरह, तो उस समय उनको मतलब मन कर जाता है। वो सब लोग कहते हुए आने दे शरीर को थोड़ी देर वो हिलाता है, फिर थक जाता है, जब फिर वापस सही हो जाता है। लेकिन इनका आता होता कुछ नहीं है, ये मतलब उस हिसाब से पब्लिक कहती है जो थोड़ी देर शरीर को हिला लेते हैं, फिर थोड़ी देर में थक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। उनसे अगर अकेले में बात करोगे तो वो यही कहेंगे भाई ऐसा कुछ है। एक चीज़ और कहूँगा, जिन घरों में ज़्यादा धार्मिक माहौल है उनकी परेशानी धार्मिकता की ज़्यादा है, उनके घरों में औरतों की परेशानी आएगी। जो मानते नहीं है उनका आती नहीं है। तो ये भी क्या जो भूत प्रेत जिन वगैरह क्या है तो कहते हैं ना मानने से आते हैं, नहीं मानता तो खत्म है, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो लोग कहते हैं भाई आप ये भी सब सबूत दोगे, नहीं है तो कोई चीज़ नहीं होती उसका सबूत नहीं होता, उसका तो खंडन करना ही पर्याप्त है। सबूत तो उसका होता है जो चीज़ होती है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु ऐसा है नहीं, तो इसका कह दिया भाई नहीं है तो खत्म हो गया सबूत। क्योंकि सबूत तो अगर होता तब वो सबूत देते हैं, इसका इसलिए कोई सबूत नहीं होता भूत प्रेत। व्यक्तिवाद को अपने देश में क्या ज्यादा तवज्जो देते हैं, और व्यक्तिवाद से क्या होता है फिर उसको व्यक्तिवाद करेंगे, फिर उसको महापुरुष बना देंगे, फिर भगवान बना देंगे और खुद को दीनहीन मान लेते हैं और वो दीनहीनता ही अपने कमजोर हो जाता है। फिर उसे देखो मैं बता दूं, मैं क्या सुनो बेटा आराम। मैं भी मतलब वैसे बताऊं तो मैं वाकई में गरीब घर से ही था। मेरे भाई तो पल्लेदारी करते थे, लेकिन मैं महत्वाकांक्षी बहुत था, छोटा था ना तब मैं भी धार्मिक था। मैं भी ये रामायण को मैंने 2री क्लास में पढ़ लिया था, महाभारत को मैंने 3री क्लास में पढ़ लिया था, मोहनदास, हरिश्चंद्र, दूजी प्रहलाद सबको पढ़ लिया। तो शुरू में तो मैं सोचता मैं भी इनकी तरह मतलब भगवान को मतलब मुझे मिलेगा तो मैं भक्ति करूंगा। फिर धीरे धीरे जो कॉलेज में गया जब मुझे पता लगा ये तो काल्पनिक बात है, तो भगवान होगा तो होता ही नहीं। तब फिर मैं तुरंत ही समझ गया चीजों भाई इसमें कोई दम नहीं है। ये सही है कि गांव-गांव में अंधविश्वास उनके लोकल देवी देवता वगैरह उस पर लोग बाग हैं, लेकिन या कोई कब्र है मतलब उनकी दरगाह वगैरह उस पर भी आधारित है। लेकिन अब सब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो विज्ञान की, भूगोल की, गणित की, इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें ये चीज़ आ ही नहीं रही है। तो इनकी पढ़ाई में कुछ नहीं है, मतलब इनकी पढ़ाई में कोई अंधविश्वास नहीं है, लेकिन वो घर पर जो परवरिश होती है उसमें ये चीज़ें हैं। तो बच्चों को तो ये बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है ये हमारी पढ़ाई की बात तो आज पहली बार कही है। तो क्यों धर्म ग्रंथों में तो ये बात ही नहीं है, कोई विज्ञान वाली बात है ही नहीं उनमें, तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, रासायनिक इनकी बात ही नहीं आती। तो बच्चों में मतलब खूब उत्साह है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अब 400 बच्चे थे, ये बच्चे अपने घर पर जाके बताएंगे, घर वाले भी फिर इनसे सहमत होंगे, क्योंकि घर वाले क्या दूसरी बातों को कम मानते हैं,
लेकिन जो अपना बच्चा ही उनको बताता है और समझाता है तो उनको अच्छा लगता है कि भाई हमारे बच्चे तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। तो अब ये जाएंगे तो मतलब इनके घर वाले हो जाएंगे तो 1000-2000 की अपनी संख्या हो जाएगी। फिर ये जहाँ भी मिलेंगे बैठेंगे रिश्तेदारों को ये बातें बताएंगे तो एक मतलब चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी। सर आज आपने 2 प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है, उनको लेकर के क्या कहते हो? हाँ, अपने कहते हैं भाई जैसे जो भी चमत्कार या जादू टोने या मतलब होता है या ओट या पर्दे के पीछे चालाकी होती है या विज्ञान कोई सिद्धांत होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और जैसे पत्थर या ईंट तैरी थी तो वो उसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत है, वो अपने जो ईंट थी उसमें अंदर हवा के बुलबुले वो हल्की है। इसी तरह जो पत्थर था वो उसके वो जो पत्थर था वो मूंगे की चट्टान है जो समुद्र में बनता है, कोरल रीफ भी बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मूंगे की चट्टान बोलते हैं। उसमें भी वो मतलब हवा के बुलबुले इसलिए तैर जाती है। मतलब तैरने के लिए कोई ऐसा नहीं है साहब इसके हाथ में सत है या इसमें कोई और दूसरा है या कोई कहते हैं ना साहब कोई सूरज को निकल गया हो या कोई कहते हैं साहब ये उंगली करने से चांद के 2 टुकड़े हो गए हों। ये सारी मतलब धार्मिक बातें हैं जो काल्पनिक है, अंधविश्वास है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जी सर, बड़े बड़े पिंड है जो सूर्य तो धरती से बड़ा है और चंद्रमा भी काफी बड़ा है, उसको कोई उंगली से कोई चंद्रमा थोड़ी 2 भाग टूट सकते हैं। ये धर्म ग्रंथों में काल्पनिक बातें हैं। सर जो गांव में भोफे होते हैं उनके बारे में भी आज आपने बोला कि वो कहीं पॉलिटिक्स करते हैं, तो ऐसा क्या है? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं करते वो। मैंने कहा भाई वो क्या अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब वहाँ बाजा वाजा बजता है, कोई पूंगी बजती है या कोई और दूसरे मतलब उसका देवता के गाने गाते हैं या कोई तांत्रिक वगैरह, तो उस समय उनको मतलब मन कर जाता है। वो सब लोग कहते हुए आने दे शरीर को थोड़ी देर वो हिलाता है, फिर थक जाता है, जब फिर वापस सही हो जाता है। लेकिन इनका आता होता कुछ नहीं है। ये मतलब उस हिसाब से पब्लिक कहती है जो थोड़ी देर शरीर को हिला लेते हैं, फिर थोड़ी देर में थक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। उनसे अगर अकेले में बात करोगे तो यही कहेंगे भाई ऐसा कुछ है। एक चीज़ और कहूँगा, जिन घरों में ज़्यादा धार्मिक माहौल है उनकी परेशानी धार्मिकता की ज़्यादा है। उनके घरों में औरतों की परेशानी आएगी। जो मानते नहीं है उनका आती नहीं है। तो ये भी क्या है, जो भूत प्रेत जिन वगैरह क्या है तो कहते हैं ना मानने से आते हैं, नहीं मानता तो खत्म है। तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो लोग कहते हैं भाई आप ये भी सब सबूत दोगे, नहीं है तो कोई चीज़ नहीं होती उसका सबूत नहीं होता, उसका तो खंडन करना ही पर्याप्त है। सबूत तो उसका होता है जो चीज़ होती है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु ऐसा है नहीं तो इसका कह दिया भाई नहीं है तो खत्म हो गया। सबूत, क्योंकि सबूत तो अगर होता तब वो सबूत देते हैं, इसका इसलिए कोई सबूत नहीं होता भूत प्रेत।